एक हैरान करने वाली खबर आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप भी दुकान करते हैं या फिर आपका अपना बिजनेस है तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। पहले भी मैंने आपको ऐसी एक खबर जो है गांधीनगर से दिखाई थी। यहाँ पर चोरों ने इस तरीके से सेंध लगाई कि आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी और दिन दहाड़े उन्होंने डाका डाला। और इस समय में आप देख सकते हैं बख्शीनगर शॉपिंग सेंटर बिल्कुल जगह का एरिया जो है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये दुकान किराने की जो शॉप है, यहाँ पर चोरों ने किस तरीके से चोरी की है पहले मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक शटर जो लगाया हुआ, दोनों ताले जो थे, एक यहाँ पर और एक दूसरा लगा हुआ था। और अंकल जिनकी ये दुकान है उनका पीछे बेडरूम है, वो पीछे आराम से अंदर रात को सोए हुए थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कैसे जो है चोर यहाँ से अंदर घुसते हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है जो उनका गल्ला है, यहाँ पर वो पैसे रखते हैं, वहां से वो तमाम नकदी उठाकर ले गए हैं। 50-60 हजार रुपए की वैल्यूएशन जो है वो लगाई जा रही है। जो ऑनर है यहाँ के वो मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से। अंकल, कब पता चला आपको कि ऐसे चोरी हुई है और लगभग कितना पैसा चोरी किया है? 50-60 के करीब हो गया जी। आपको कैसे पता चला चोरी हुई? ऐसे पता चला कि मैं सुबह चौक में ये थैली वाले दूध लेने जाता हूँ, गाड़ी उधर आती है अच्छा दुकान के लिए जी। जैसे मैंने स्कूटर निकाला तो एक औरत आ गई मेरे पास सामान लेने। उसने 100 रुपया मेरे को दिया, बोलती अंदर से साबुन दे दो, पेस्ट दे दो। जब मैं अंदर से आया ना, घर से ये दरवाजा है, तो मैं जैसे ही अंदर आया तो देखा गला खुला हुआ। तो उसके बाद अचानक नजर पड़ गई मेरी, शटर उठा हुआ। फिर मैंने उसको पैसे वापस दे दिए। मैं क्या, इधर चोरी हो गई, तेरे को अपने सामान की पड़ी है, मैं अब दुकान के अंदर नहीं आऊंगा। मैं वापस चला गया। फिर मैं थाने में गया, थाने में वो रिपोर्ट लिखवाई तो वो पुलिस आ गई, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ऐसे ही आ गए। फिर उन्होंने देखा सुना, नक्शा वगैरह बनाया उधर, तो नाम शाम लिखा उन्होंने, वो चले गए। फिर उसके बाद फार्मेसी टीम आ गई, फिर उन्होंने शटर खिलाया। कितनी परेशानी की बात है कि पाई पाई जोड़ते हो आप, सुबह से शाम यहाँ बैठते हो और चोर इस तरीके से सेंध करके चले जाते हैं और पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कागजी कार्रवाई करती है और अब तक किसी को भी लगता नहीं क्योंकि रिकवरी जो है वो कर पुलिस ने दी भी होगी। क्या बताया, मुकद्दर है पैड़ा। पहले लॉकडाउन में किसी ने दुश्मनी की, मेरी दुकान बंद करवा दी, सील करवा दी। अब ये बात आ गई, यानी कि उन्होंने सिर्फ सामान किसी को नहीं छेड़ा, सिर्फ पैसे उठाए। क्या सिखाया ये, इधर आओ, आ जाओ। देख लो आप, बोलते हैं ना ये, अच्छा यहाँ से निकाल दिया। ये सेफ मेरी भरी हुई थी पूरी ऊपर तक। अच्छा। इसमें 10-20 की गड्डियां थी, ठीक है। अच्छा। उसके बाद इधर भी गड्डियां थी, इधर भी 2-3 गड्डियां पड़ी हुई थी। और जो बड़े नोट थे 50 के, 500 के, 550 के, और ये बड़े नोट थे जो 200 के, वो 2 दिन से कैश इधर ही पड़ी थी। मैं बीमार हो गया तो निकाले नहीं गले से। इंसानियत नहीं रही आजकल लोगों में, किसी के भी जेब पर कभी भी डाका मार। क्या बोले अब, चलो सब बोलते हैं आपकी जान सुरक्षित हो गई। ये मेरा बेडरूम है, यही सोए थे अंदर। अगर आप आते शुक्र करो आप बच गए, यहाँ पे हाथापाई भी हो सकती है। देखो दवाई खाते हैं हम, बीमार लोग हैं दोनों, मियाँ बीबी। वो खाती है 5-6 टिक्कियां रोज की। कल मेरे को बुखार हो गया 12 बजे, तो मैं दवाई खाई तो सो गया। शाम को उठा, दुकान बंद की। आपको लगता है कोई इंसान जानकार था जिसने ये किया? क्योंकि ऐसे तो कोई कर नहीं सकता, आता कोई सामान भी उठाता। देखो बाहर का आदमी जो होगा उसको क्या पता मैंने कहाँ रखा है सामान, क्या चक्कर है, कहाँ पैसे रखे हैं। ये कोई पेटी था जो ये हाथ मार गया, और ज्यादातर ये होते हैं नशेड़ी, तो ये हाथ लग गए इनके। इधर बैठा होगा, हर इधर बैठ के, तो ये लाइट जगी हुई। अच्छा। बाकी अंदर की लाइट बंद थी। ये बाजार की लाइटें सब बंद होती है रात को, बोलते हैं ब्लैक आउट, ब्लैक आउट। ऐसे उसने गल्ला उठाया होगा, ऐसे गड्डियां निकालता गया, इधर से लिफाफा उठाया होगा, डाले। कम से कम 2-3 किलो वजन तो होगा, इतना कैश। आराम से लिया, आराम से चला गया। देख लीजिए भाई, जम्मू के ये इस समय सूरत हाल है और ये पहला वाकया ऐसा नहीं है यहाँ पर इस तरीके की चीज हुई हो। पहले भी हमने दिखाए हैं। ये परेशान है, देखिए बीमार हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो यहाँ पर मेहनत करते हैं और सुबह से शाम आपको पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन जो नशा बढ़ रहा है लगातार, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पुलिस को कहीं ना कहीं उन बड़ी मछलियों को पकड़ने की जरूरत है जो युवा वर्ग को नशे की तरफ बार बार धकेल रही हैं।
हर कोई परेशान है इस बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से, और लगातार ये वारदातें बढ़ रही हैं। हर कोई परेशान है, समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जम्मू जो है, जब कभी मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता था, आज सिर्फ और सिर्फ चोरियां यहाँ पर लगातार, क्राइम लगातार बढ़ रहा है और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंखों में आंसू लिए अब ये खड़े हैं, पछताने के सिवाय और कुछ है नहीं। लेकिन हम आप लोगों को यही कहेंगे कि आप भी शिकार बन सकते हैं, इसीलिए अलर्ट रहिए। अपने पैसे अपनी शॉप पे ना रखें, घर पर ना रखें, बैंक में डिपॉजिट करवाइए। जितना हो सके कैश, गोल्ड जो आपके पास है आप सबमिट करवाइए, ना रखें ऐसा। क्योंकि जैसे यहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, पैसे पड़े हुए थे, कोई जानकार था जिसे पता था कि यहाँ पर ये वॉलेट है, यहाँ पर पैसा रखा जाता है, क्योंकि बाकी सामान किसी को हाथ नहीं लगाया है। अगर कोई नॉर्मल चोर होता वो चीजें बाकी भी उठाता, खाने पीने का सामान भी चोरी करता, अगर कोई अनजान होता। लेकिन ये जिस तरीके से चोरी की गई है, आप सोचिए कि साथ में बिल्कुल ये सोते हैं और आराम से नीचे से शटर को उठाया है और आराम से पैसे निकालने हैं और यहाँ से निकल। जैसे ये बता रहे हैं कि गठियां थी पैसों की और वजन होगा उनका 1 से 2 केजी के बीच में, उसको लेकर जाना, यहाँ से अंदर आना, कितना एक्सपर्ट इंसान होगा जिसने ये चीजें की होंगी। पुलिस को हम कहेंगे कि इस तरीके के जो लोग पकड़े जाते हैं उनके फोटोग्राफ्स जो है बाकायदा सोशल मीडिया में दिए जाएं। सिर्फ पकड़ के जेलों के अंदर डालने का काम मत करिए, क्योंकि ये लोग तो बेल पे बाहर आ जाते हैं। इनकी पहचान होनी चाहिए, कम से कम लोग अवेयर रहें, जब कहीं भी दिखें तो लोग अलर्ट रहें इन लोगों से। जितने भी आप चोर पकड़े, चाहे किसी ने 10 रुपए की चोरी क्यों ना की हो, उनके फोटोग्राफ्स पब्लिक के सामने जरूर आने चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की कार्रवाई जो है आम पब्लिक करते हैं तो फिर बड़े सारे लोग जो है वो सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये गलत किया जा रहा है, ये भी इंसान है, इनके साथ जो है बर्ताव अच्छा। लेकिन इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो सुबह से शाम यहाँ पर बैठ कर मेहनत की है और आज सिर्फ और सिर्फ पछताना और आंखों में आंसू को सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। एसएसपी जम्मू को हम कोट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि वो संज्ञान लें और बढ़ती हुई चोरियां जो हैं उनको लेकर एक उच्च स्तरीय जो है एक पुलिस की जो है वो टीम को नियुक्त किया जाए, ताकि शहरों के अंदर रात के समय जब लोग सो रहे हो, कम से कम गश्त जो है उसे बढ़ाया जाए। रोरा के साथ शो होंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।